Closed doors, I'm a fool for your love. I'm so in love with you. You just hug me and give me took away my pain in you. हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ एटलीस्ट आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ना, ये मैं किसी स्टूडियो में नहीं आई हूँ, ये मैं बॉबी की वजह से हॉस्पिटल में आई हूँ। ये हॉस्पिटल का बेड है। आगे बहुत कुछ है इस वीडियो में, बने रहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं अस्पताल में हूँ, लेकिन मैं एडमिट नहीं हूँ। ये मुझे बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट मिला है। यस, आपने सही समझा। अभी महाराज वैभव जी का, जिनको हम बॉबी कहते हैं, उनका अभी हमने कल ही 19th बर्थडे मनाया और उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। अब एग्जैक्टली क्या रीज़न है पता नहीं, लेकिन आजकल जो भी ये कोरोना का चक्कर चला है उसमें तो बहुत डर लगता है कि, और ये खांस रहे थे, इनको तकलीफ़ थी। हालांकि मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ मुझे भी ऐसा वीकनेस ऐसा फील हो रहा था, बट मैंने सोचा शायद ने भी बाहर खा लिया होगा इसलिए। लेकिन शाम होते होते बॉबी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो इसलिए इसे ले आना पड़ा अस्पताल में और इसकी हालत देखते हुए इसको एडमिट करना पड़ा। तो चलो बॉबी, लोगों की दुआएं ले लो भाई। हमेशा मुझे ताने मारता था कि मम्मी आप ना अभी ये व्लॉगिंग सीख लो, अभी मेरे पास टाइम नहीं रहता, मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं तो अभी आपको करना पड़ेगा। मैंने भी कह दिया हाँ ठीक है मैं करूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसे इस बुरे समय में मुझे इस तरह से व्लॉगिंग करना पड़ेगा। अब तो रहा नहीं सो अभी फ़िलहाल कोरोना के लिए इसके रिपोर्ट्स पहले कराई है, वो रिपोर्ट कल आएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे के ट्रीटमेंट किए जाएंगे। ये सब इसकी वजह से हुआ है। एक्चुअली मैं कहूँ, मैंने इसको पहले ही कहा अगर तुम्हारी तबीयत तुमको ठीक नहीं लग रही है तो चलो पहले इलाज कराते हैं। तो कहते हैं मम्मी मर्द को दर्द नहीं होता। और मैं सच कहूँ, परसों मैंने इसको बंदर बोला था, इसको बहुत गुस्सा आया था। मैं तो कहूँ सच में बंदर ही है। अगर इंसान होता तो कम से कम ये तो नहीं डायलॉग मारता ना, मर्द को दर्द नहीं होता। अभी मर्द भी बैठा है यहीं पे अस्पताल में और मर्द की मम्मी भी यहाँ परेशान बैठी है और कहते हैं मम्मी आज का ब्लॉग रह गया ना। तो अभी हम लोग एक हॉस्पिटल का भी ब्लॉग बना रहे हैं। वाह, मेरे बेटे में व्लॉगिंग का कीड़ा कितना है ना, कि मम्मी आप ब्लॉग में रहो और मैं व्लॉग करता हूँ। सो कल सुबह तक देखते हैं। सो ज़बरदस्ती इसको खाना खिलाया है, क्योंकि रात में इसको दवाइयाँ भी खानी थी। मैं नीचे गई पानी की बोतल लाने, तो अपने लिए मैं सैंडविच लेकर आई हूँ। इसकी शक्ल बिगड़ी हुई है। और ये मौसमी जूस भाई साहब के लिए 2 लाई थी, इन्होंने 1 पिया तो मैं 1 पीऊँगी। और अभी जल्दी से जल्दी सोने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे यहीं से ही मेरी क्लास लेनी है कल ऑनलाइन, और बाकी का नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब कल रात अच्छी तरह से सोए होंगे और अपने अपने घरों में अच्छी तरह से होंगे। कल रात को अचानक बॉबी को बहुत खांसी आने लगी और ये सो नहीं पा रहा था, तो मुझे इमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाना पड़ा। उन्होंने इसको कुछ एक कफ सिरप दिया और एक इंजेक्शन दिया, उसके बाद इसको आराम हुआ। और ये भाई साहब इतने आराम से सोए कि इनके खर्राटों ने रात भर मुझे सोने नहीं दिया। चलो माँ हूँ ना, त्याग तो करना ही पड़ेगा। सुबह मैं झटपट घर गई, स्नान करके तुरंत वापस आ गई और आते समय मैंने अपनी बुक्स तो लाई है, साथ में ये महाराज की भी बुक लाई है कि ये ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकें। और आपको मैं बता दूं, इतना बड़ा हो गया
लेकिन आदतें अभी भी बच्चों जैसी ही है। जब से मैं इसकी बुक लाई हूँ तब से कह रहा है मम्मी अभी मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ, और वैसे भी मेरा ये ऑनलाइन क्लास रिकॉर्डेड है, मैं थोड़ी देर बाद देख लूँगा। और जब मैंने कहा चलो व्लॉग बनाते हैं तो तुरंत मोबाइल ऐसे पकड़कर आराम से बैठ गया। इसके लिए बीमारी नहीं है, मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि बच्चों को हम कैसे समझें कि ये बीमार हैं या जस्ट परेशान कर रहे हैं। A few moments later. बहुत दर्द हो नहीं सह। चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। भले बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन उनमें एक बात तो मैंने नोटिस की, खासकर ये लड़कों के साथ होता है कि वो अपना दर्द जल्दी नहीं खुलकर बताते। तो शायद मुझे भी इसीलिए लगा कि नहीं, इतनी ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हालांकि अभी इसका कोरोना का रिपोर्ट आना बाकी है, अकॉर्डिंगली आगे का ट्रीटमेंट होगा। लेकिन मुझे भगवान जी और आप सभी और मेरे सभी उन शुभ चिंतकों पर पूरा भरोसा है कि वो ज़रूर हमारे लिए प्रे करेंगे और बेहतर होगा और हम जल्दी घर चले जाएंगे। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर इस समय मेरा रोल माँ का भी है, मुझे अपना एज अ टीचर मुझे मेरा वो रोल भी निभाना है और मैं दोनों अपनी तरफ से बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं हॉस्पिटल में भी मेरी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, हालांकि मेरे कलीग उनके सपोर्ट से ये काम मैं अच्छी तरह से कर पा रही हूँ। साथ ही साथ बॉबी के साथ मैं यहाँ पर माँ का रोल भी निभा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं घर में बार बार जाऊँगी या घर में रहूँगी तो घर के बाकी सदस्यों को भी वो इन्फेक्शन होने का भी डर है अगर कोरोना पॉजिटिव आता है तो आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि बीमारी चाहे छोटी हो बड़ी, बीमारी होती है। आप किसी भी अपनी कोई भी परेशानी, ना केवल बीमारी, आप अपने घर में अपने बड़े बुजुर्ग अपने परिवार के सदस्यों से ज़रूर शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बाहर की खबर देने के लिए तो मैं हूँ ही। और जल्द मिलूँगी मेरे नए व्लॉग में और अच्छी खुशखबरी के साथ में। तब तक के लिए टाटा। चोट लगी तुझको तो दर्द